आज हमारा टॉपिक है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी की बात करें तो आज हम हाफ ब्रांचेज पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी से लेकर टैक्सोनॉमी तक। टोटल 16 ब्रांचेज हैं, उनमें से 8 आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन लेक्चर से पहले हम ये बात याद रखें आप कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ये वाटर, प्रोटीन, या फिर लिक्विड। वाटर पानी को, प्रोटीन जो प्रोटीन होते हैं उनको भी हम मॉलिक्यूल कहते हैं। जो लिक्विड यानी कि घी वगैरह होते हैं उनको भी हम मॉलिक्यूल कहते हैं। हम शुरू करते हैं मॉर्फोलॉजी। सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये स्टडी है बायोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने सबसे पहले बाहर से देखना है, उनका बाहर से स्ट्रक्चर देखना है, उनको देखने के उनमें क्या क्या होता है, जिसमें हम देखते हैं फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उनके जानदारों का हम स्ट्रक्चर उनको स्ट्रक्चर देखते हैं, ये देखते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे बने हैं। इसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। इसके बाद है एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी में तो हमने बाहर से देख लिया कि ये जानदार कैसे बनाए। जैसे कि हम इंसान की बात करते हैं कि इंसान के 2 बाजू हैं, 2 टांगे हैं, ये सब इसकी मॉर्फोलॉजी है। लेकिन अब हम अगर इंसान को अंदर से देखें कि इसमें 2 लंग्स हैं, 2 किडनीज हैं, 1 हार्ट है, इसको कहते हैं एनाटॉमी। यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदरूनी स्ट्रक्चर को अगर हम स्टडी करेंगे तो इसको कहेंगे एनाटॉमी। ये सब एक एक लाइन की डेफिनेशन ही है। पेपर में इसके बारे में शॉर्ट भी आते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं, लॉन्ग भी। ये शॉर्ट तो इस तरह आ जाएगा कि एनाटॉमी की डेफिनेशन करें, मॉर्फोलॉजी की करें, और एमसीक्यूज भी आ जाएगा। लेकिन लॉन्ग कैसे आएगा? लॉन्ग ये 3-4 या फिर इससे ज़्यादा कहेगा कि इससे ज़्यादा ये ब्रांचेज हैं, इनकी डिफाइन करें। इस तरह लॉन्ग एक पूरा बन जाएगा। इसके बाद है हिस्टोलॉजी। अब हम जानते हैं कि हमारा जिस्म सेल से मिलकर बना होता है। ये फर्ज करें सेल है, ये सेल का पूरा ग्रुप है। जो भी सेल का ग्रुप एक तरह ही काम करेगा, यानी कि ये इस सेल का भी वही काम है, जो इस सेल का भी वही काम है, इसका भी, सबका एक ही काम है। इस तरह पूरा इन्होंने एक ग्रुप बना लिया है। इस ग्रुप को हम कहेंगे टिश्यू। ये टिश्यू बन गया। इस तरह इस टिश्यू को देखना, स्टडी ऑफ टिश्यू। और ये टिश्यू सेल से मिलकर बना होता है, तो ये बहुत छोटी स्ट्रक्चर होती है, इसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। इसलिए हम इसको स्टडी ऑफ टिश्यू के बजाय माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू कहते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हमने सिर्फ एक सेल को पढ़ना हो, इसको इधर तो हमने पूरे टिश्यू को पढ़ा था, लेकिन अगर सिर्फ एक सेल को इनमें से पढ़ना हो, एक सेल को हमने माइक्रोस्कोप के अंदर पढ़ना हो, तो हम इसको कहेंगे सेल बायोलॉजी। ये है सेल बायोलॉजी। इसमें सेल के बारे में सब कुछ पढ़ा जाता है। जिस तरह सेल के अंदर जो होते हैं सेल ऑर्गेनेलीज, जिस तरह इंसान के अंदर लंग्स होते हैं, किडनी होती है, हार्ट होता है, इस तरह सेल के अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं, इनको कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है। अब सेल डिवाइड कैसे होता है, सेल की डिवीजन, माइटोसिस या फिर मियोसिस, ये सब भी हम सेल बायोलॉजी में करते हैं। फिजियोलॉजी, हम फिज़िकल एजुकेशन का लफ्ज़ तो पढ़ते हैं, इनको उसमें इंसानी जिस्म के काम का, ये कैसे इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या क्या स्ट्रक्चर है, उसके बारे में होता है। इसी तरह जो फिजियोलॉजी है इसमें भी ऐसे ही होता है, इसमें भी हम स्ट्रक्चर करते हैं और इसके फंक्शन करते हैं। इंसान के मुख्तलिफ हिस्सों के या किसी भी ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ हिस्सों के जो जो फंक्शन हैं
या उनका उसका जो भी स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं फिजियोलॉजी। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है यह है जीन। इसमें हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स। यह है जेनेटिक्स। इसमें हम पढ़ते हैं जीन के बारे में। ये पता तो चल रहा है कि जेनेटिक्स से जीन से रबर बना हुआ है, तो फिर हम इसमें जीन के बारे में पढ़ते हैं और उनके इनहेरिटेंस में रोल करते हैं। इनहेरिटेंस कहते हैं विरासत को, यानी कि जो खसूसियात पेरेंट से उनके नस्ल में, इसको नस्ल को कहते हैं ऑफस्प्रिंग, पेरेंट से नस्ल में मुंतकिल होती हैं, उसको कहते हैं इनहेरिटेंस। ये स्टडी ऑफ जीन एंड रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। और इनहेरिटेंस क्या होता है? ऐसी खसूसियात जो पेरेंट से उनकी नस्ल में मुंतकिल हों, उनके बच्चों में मुंतकिल हों, उसको कहते हैं इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है जी एम्ब्रियोलॉजी। अब अगर दो हैप्लॉइड सेल हों जिनमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ होती है, दो हैप्लॉइड सेल हों, वो मिलकर एक ज़ाइगोट बनाते हैं, यानी कि एक डिप्लॉइड बना देते हैं जिसमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ नहीं होती है। ठीक है, इसको कहते हैं ज़ाइगोट। ज़ाइगोट आगे बनाता है एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो से आगे कोई चीज़ बनना, कोई इंसान बन गया, कोई जानवर बन गया, या किसी भी इंडिविजुअल का बनना, किसी भी एक फर्द का बनना, इसको कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के बाद है टैक्सोनॉमी। अब हम ये फर्ज कर लेते हैं कि एक पौधा है, वो है कॉटन का, कपास का। अब इसको हमने ये कपास का नाम कैसे दिया है और इसको हमने पौधों के लिस्ट में क्यों रखा है, या फिर क्यों रखा, कैसे रखा? क्योंकि किसी भी चीज़ को क्लासिफिकेशन करना, उसको यानी मुख्तलिफ ग्रुप्स में रखना, या फिर उसको कोई नाम देना, इसको कहते हैं टैक्सोनॉमी। एक बार बुक से भी रीडिंग कर लेते हैं। मॉर्फोलॉजी हमने पढ़ा है द ब्रांच विच डील विद स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर हो और उसकी साख्त हो और उसकी साख्त के बारे में स्टडी हो, या फिर इस चीज़ के बारे में कि ये चीज़ दिखती कैसे है, उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। उसके बाद है एनाटमी। इसको इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर का एनाटमी, क्योंकि इंसान के अंदर एक हार्ट होता है, दो लंग्स होते हैं, ये अंदरूनी हिस्से की जो स्टडी होती है इसको कहते हैं एनाटमी। इसके बाद है हिस्टोलॉजी। द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू कॉल्ड हिस्टोलॉजी, यानी कि माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर टिश्यू को स्टडी करना, उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। सेल बायोलॉजी। द स्टडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। सेल दिखता कैसे है, इसका फंक्शन क्या है, और एंड सेल ऑर्गेनेली, यानी कि इनके सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर हैं, ऑर्गेनेलीज हैं, उन सब की स्टडी को कहते हैं सेल बायोलॉजी। दिस ब्रांच आल्सो डील विद स्टडी ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस को कहते हैं, इसको कहते हैं सेल डिवीजन। इसके बाद है फिजियोलॉजी। द ब्रांच विच डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारे हाथ क्या काम करता है, पैर क्या काम करते हैं, हमारे डिफरेंट पार्ट्स का जो फंक्शन है उसको स्टडी करने को कहते हैं फिजियोलॉजी। अगर जेनेटिक्स, ये जीन से लफ्ज़ निकला है, पहले भी हम बात कर चुके हैं। द स्टडी ऑफ जीन एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कहते हैं मरूसियत को, इज कॉल्ड जेनेटिक्स। अब इनहेरिटेंस की अलग से डेफिनेशन दी गई है। इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, यानी कि किसी भी खूबी का एक नस्ल से दूसरी नस्ल के अंदर ट्रांसफ़र होना, इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। जनरेशन कहते हैं नस्ल को, कैरेक्टर कहते हैं खसूसियात को,
एम्ब्रियोलॉजी, जैसे कि हमने बात किया कि एम्ब्रियो से कोई नया फर्द बनना, कोई नया एनिमल या जानवर बनना या फिर कोई पौधा बन जाना, इसको कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। अगर टैक्सोनॉमी, इट इज़ द स्टडी ऑफ नेमिंग, किसी को कोई नाम देना, जिस तरह हमने कॉटन यानी कि कपास की बात की है। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और उसकी क्लासिफिकेशन करना कि इसको कौन से ग्रुप में रखा जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, ये ग्रुप से भी नीचे एक दर्जा होता है सब ग्रुप, उसमें रखना, इसको कहते हैं टैक्सोनॉमी।